करते हैं दोस्तों और पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों? पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों संख्या का परिचय देखेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। थोड़ी थोड़ी इस सभी संख्याओं का हमें क्या होना चाहिए दोस्तों? समझ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें कितने एक्सरसाइजेज हैं, हमें किस किस रूप में बनाना है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या जो है दोस्तों, वास्तविक संख्या का अगर हम देखें तो दोस्तों 1.1 में क्या है दोस्तों? 1.1 में हमारा है एचसीएफ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है दोस्तों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है दोस्तों। क्या है 1.1 में हमारा क्या है? एचसीएफ है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है दोस्तों। 1.2 में क्या है दोस्तों? एचसीएफ और एलसीएम दोनों है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों है दोस्तों। तीसरा 1.3 में क्या है दोस्तों? 1.3 में क्या है दोस्तों? तो इसमें है दोस्तों सिद्ध करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या सिद्ध करना है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है दोस्तों। चौथा क्या है दोस्तों? 1.4। 1.4 में क्या है दोस्तों? भिन्न है, शांत अशांत ये देखेंगे दोस्तों। 1.4 में क्या है दोस्तों? भिन्न है। क्या दोस्तों? भिन्न है, जिसमें हम शांत तथा अशांत देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चैप्टरों को हम कवर करेंगे दोस्तों। और इन सभी चैप्टरों की समझ के लिए मैंने अभी बताया दोस्तों कि किस किस चीज का समझ होना चाहिए। तो पहले संख्या का समझ होना चाहिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद गुणनखंड करना आना चाहिए। ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजों पर अगर हम गौर करते हैं तो दोस्तों इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को दोस्तों। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि अंक किसे कहते हैं। अंक होता है ना दोस्तों, मैथ में पहले अंक देखेंगे दोस्तों। तो अंक क्या क्या होता है दोस्तों? तो अंक हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोस्तों। अंक हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक ही हमारा अंक होता है दोस्तों। 10 अंक नहीं होता है दोस्तों, 10 अंक नहीं होता है। 10 जब भी बनता है तो दो संख्या से मिलके बनता है, या कोई भी संख्या अब बनेगी दोस्तों इसके अलावा तो वो दो संख्या से मिलके बने होगी। जैसे आपके मोबाइल में भी आप देखिएगा दोस्तों 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक की संख्या दी गई होगी। 10 इस तरह से नहीं लिखा होगा दोस्तों, और ना ही कैलकुलेटर में लिखा होगा दोस्तों। तो कोई भी संख्या हमको बनानी है दोस्तों तो इन दोनों का प्रयोग करके बनाएंगे। इतना में ही हमको कोई संख्या का प्रयोग करके बनाना है। जैसे दोस्तों हम लिखेंगे 20 लिखेंगे, तो 20 लिखने के लिए सबसे पहले इस संख्या लेंगे 2, उसके बाद क्या लेंगे 0। तो इसी संख्या में से दोस्तों, इसी संख्या में से मिला के हम किसी और संख्या को बना सकते हैं दोस्तों। तो गिनती की संख्या इतनी ही होती है। चलिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप
उसको वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होता है? वास्तविक संख्या वह संख्या होता है जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या सबके बारे में देखेंगे दोस्तों। ये वीडियो में आज हम बस इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्तों। इंट्रोडक्शन क्लास में सबकी परिभाषा को देखेंगे दोस्तों। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? तो गिनती हमारा जो है दोस्तों वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये कितने तक जाता है दोस्तों? अनंत तक जाता है। गिनती का कोई अंत नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए हम लिखेंगे कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों? अब है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? उसमें अगर हम शून्य को शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। किसमें? प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो वो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या होता है। यानी शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं? शून्य को हम शामिल कर दिए और वही गिनती की संख्या को हम लिख दिए और गिनती का अंत है ही नहीं। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? तीसरा है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों? कि पूर्ण संख्या में हम क्या करें? पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर ले तो हमारा वो क्या कहलाता है दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी ऋणात्मक संख्या किसे कहेंगे? जो माइनस से स्टार्ट हो दोस्तों। क्या हो? माइनस से स्टार्ट हो। तो लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक चल गया दोस्तों? अनंत तक चल गया। ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या था दोस्तों? पूर्णांक संख्या था। अब हम देखेंगे दोस्तों सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो 2 से भाग लग जाए। 2 से पूर्णतः भाग लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 2 से कौन कौन सा भाग लग जाता है दोस्तों? तो 2 से कौन कौन सा संख्या भाग लग जाता है? 2 खुद भी भाग लग जाता है। 4 6 8 10, ये सब जो 2 से भाग लग जा रहा है, जिसमें 2 से भाग लग जा रहा है और पूर्णतः कट जा रहा है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं दोस्तों? सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है। पहले हमने क्या देखा दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों? कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को हम शामिल कर दे तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्या दोस्तों? तीसरा है पूर्णांक संख्या। अब हम पूर्ण संख्या में क्या शामिल करते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक किसे कहते हैं? जो माइनस से स्टार्ट हो, अगर उसको शामिल कर दे तो वो हमारा बन जाता है पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब सम संख्या क्या होता है दोस्तों? सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, विभाजित हो। तो 2 से जो जो विभाजित होगा वो सम संख्या होगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या हमारा कौन कौन सा है? तो विषम संख्या हमारा 1 3 5 7 9, ये सब हमारा क्या दोस्तों? ये सब हमारा क्या है? विषम संख्या। अब हम देखेंगे दोस्तों भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या जो स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी विभाजित हो, जो खुद से विभाजित हो लेकिन किसी और भी संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे।
क्या दोस्तों दो भाज्य संख्या है आपका? तो दो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों खुद से विभाजित हो जाता है दोस्तों, लेकिन किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। दो चार से विभाजित होगा क्या? कैसे होगा दोस्तों, जबकि चार तो बड़ा है दोस्तों, दो से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे छोटा जो है दोस्तों भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा चार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। ये देखिए खुद से भी विभाज्य है दोस्तों, और किसी और संख्या से भी विभाज्य है। जैसे दो से देखिए ये क्या है दोस्तों, दो से पूरी तरह भाग लग जाता है, इसीलिए ये चार क्या है हमारा दोस्तों? भाज्य संख्या है। छह क्या है दोस्तों? छह भी भाज्य संख्या है दोस्तों, क्योंकि ये खुद से भी भाग लग जाता है और किसी और संख्या से भी भाग लग जाता है। ठीक है, नौ भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नौ भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अब क्या देखते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या जो स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, यानी वो खुद से विभाज्य हो लेकिन किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, तो वे संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 5, 7 ये सब क्या हो गया दोस्तों? ये सब हमारा अविभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अभाज्य संख्या हो गया। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। ये खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या। हम लोग क्या देखे दोस्तों? विषम संख्या देखे जो दो से विभाज्य ना हो। उसके बाद हम लोग देखे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है दोस्तों? कि जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य हो। अब हम देखें दोस्तों अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। अब क्या देखेंगे दोस्तों? अब देखेंगे सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? तो सअभाज्य संख्या दो संख्या का ऐसा युग्म है। क्या है दोस्तों? दो संख्या का ऐसा युग्म जिनका मौसो एक हो। जिनका मौसो क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ क्या होता है? एक होता है दोस्तों। तो कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? तो ले लेंगे 3, 5, 5, 7। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्या हो जाएगा दोस्तों? इस टाइप से हमारा ये संख्या हो जाएगा। इससे पहले इससे पहले भी हो जाएगा 2, 3, 3, 5, 5, 7। इस टाइप से क्या हो जाएगा दोस्तों? इस टाइप से यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसका मौसो क्या निकलता है दोस्तों? सदैव एक निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसका मौसो क्या निकलता है? सदैव एक निकलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला परिभाषा देखते हैं दोस्तों। देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। क्या है दोस्तों? कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो हो, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं 2 लिख दिए दोस्तों, तो ये हमारा परिमेय संख्या है क्या? जी हाँ, ये हमारा परिमेय संख्या है। नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दोस्तों? नीचे में एक है। जैसे √4, तो √4 परिमेय संख्या है क्या दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, √4 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? तो इसका वर्गमूल 2 होता है दोस्तों, और नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों? 1 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका कारण क्या है दोस्तों? कि 2/0 नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि q का मान जीरो नहीं हो सकता, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्या है दोस्तों? अगला है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए आपका √3 को आप व्यक्त कर सकते हैं क्या दोस्तों? ये तो वर्गमूल से निकलेगा ही नहीं दोस्तों। जैसे √5 इसको व्यक्त कर सकते हैं क्या दोस्तों? इसको भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी कैसे संख्या है दोस्तों? तो ये हमारी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q इक्वल टू नॉट जीरो।
तो ठीक है दोस्तों, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे क्यू बाई पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, ये सब क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब आगे की ओर हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। हमको इसी पे सवाल बनाना है, इसी के फॉर्मूला से सवाल बनाना है। ठीक है दोस्तों, एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है दोस्तों कि आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या है दोस्तों, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है दोस्तों, तो आइए समझते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसको हम भाग देते हैं कोई दूसरी संख्या से, यानी 2 ले लिए और इसको हम भाग दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 9 ले लिए और इसको हम भाग किससे दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। तो ये हमारा कितने बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। क्या लगेगा, 8 लगेगा। और बच क्या जाएगा दोस्तों, 1 बच जाएगा दोस्तों, 1 बच गया दोस्तों। तो मान लिया जाए दोस्तों, इस एक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस एक को हम कहते हैं क्या है दोस्तों, इस एक को हम शेषफल कहते हैं दोस्तों। इस एक को हम क्या करते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इसको हम कहते हैं भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम ए को क्या कहेंगे दोस्तों, ए को हम कहेंगे भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे दोस्तों, ए को हम कहेंगे भाज्य। ए को हम क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। ए को क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे दोस्तों। ए को हम क्या कहेंगे, भाज्य। और बी को क्या कहेंगे दोस्तों, बी को हम कहेंगे भाजक। बी को क्या कहेंगे दोस्तों, भाजक। बी को हम कहेंगे भाजक। ठीक है दोस्तों, क्यू को हम क्या कहेंगे, क्यू को हम कहेंगे दोस्तों भागफल। क्यू को हम क्या कहेंगे दोस्तों, भागफल, भागफल। और आर को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आर को हम कहेंगे शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, आर को हम शेषफल कहेंगे। तो आइए दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के माध्यम से इस एग्जांपल को हम समझते हैं। क्या समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से इस एग्जांपल को हम समझते हैं। तो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। एक हम छोटा सा क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 16 और 64 का ले लेते हैं दोस्तों। क्या ले लेते हैं, 16 और 64 का ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या करना है दोस्तों, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमारा फॉर्मूला है दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर है दोस्तों। तो जो सबसे बड़ा वाला होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा वाला होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा भाज्य होता है। ठीक है दोस्तों, वो हमारा भाज्य होता है। तो हम लिख लेंगे 64 इक्वल टू अब हमारा क्या है दोस्तों, 16 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हमारा भाजक हो जाएगा। 16 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 16 और 16 का पहाड़ा में 64 कितने बार में आता है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64 कितने बार में आता है दोस्तों, इसका 4 से गुना कर देंगे। 4 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 4 हमारा भागफल हो गया दोस्तों। 4 हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। और जब 16 का पहाड़ा में 64 संपूर्ण रूप से कट जाता है दोस्तों, तो शेषफल हमारा क्या बताता है, शेषफल हमारा 0 बच जाता है। जैसे आप देखिए दोस्तों कितना था दोस्तों, तो 16 को क्या किए दोस्तों, 16 को हम भाग दे दिए 64 में। 16 चौके 64 हमारा कट गया दोस्तों, 16 चौके 64 कट गया। भागफल हमारा क्या बचा, 0। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा दोस्तों 16
16 और 64 का 16 और 64 का जो हमारा एलसीएफ आ जाएगा दोस्तों, 16 और 64 का जो हमारा एलसीएफ आ जाएगा वो हमारा इधर से तीसरी संख्या होता है, तो ये पहली हो गया, ये दूसरी हो गया, ये तीसरी। तो 16 और 64 का एचसीएफ हमारा क्या निकल गया दोस्तों, तो 16 और 64 का हमारा एचसीएफ 16 निकल गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यही है दोस्तों हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तक आज का क्लास रहेगा दोस्तों। आगे की क्लास में हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर।